और शिव जी की सेवा करोगे तो शांति रहोगे। मरे हुए आके झाड़ू दिया तो जिंदा हो गया। प्राकृतिक छटा ठगी है जी खींच लिया हुआ लोगों ने। हाँ बिल्कुल, एक बार जो आ गयो ना बिन फिर दोबारा आना ही पड़सी है। गांव के मायने डाकन है जो हमारा इतना बच्चा खत्म कर दिया। मेरे को यहाँ बहुत ज्यादा शांति मिलती है, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। गाय भैंस की कुछ गड़बड़ होती है तो पहले यहाँ आते हैं। कोई भी डाकन होगी तो उसका सिर में एक भी बाल नहीं लाते। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। नमस्कार साथियों, मैं हूं कौशल शर्मा और थे देख रहे हो जलको मीडिया। अब आप हाँ बाबूजी की डाणी का मायने और अठे जिका संत है जानकी दास जी महाराज की अठे समाधि लागेड़ी है और वे अठे तपस्या करया करता। तो अबार मौसम का महीने बारिश होने लाग रही है और बारिश का महीने में कवरेज करने लाग रहा है। तो कुल मिलाकर जो दिव्य स्थान है जिको 300 साल पुरानो बताया जा रही है, 300 साल पुरानी अठे तपस्या का प्रमाण है। और अठे तरह तरह का संत और भी आया, केवलनाथ जी आ वे शिव की स्थापना करी, शिवलिंग अठे बनायो और बाद के महीने सगला निर्माण कार्य होया। और भी समाधियां है अठे, जिया हरिनाथ जी महाराज है बंग भी अठे समाधि लागेड़ी है। बिंग अलावा और भी संत है जिका की अठे समाधियां है। तो कुल मिला के अबार जिका अठे संत है बस अभी आप चर्चा करांगा। नमस्कार सर, के नाम है थारू? मेरा नाम शंकर जाट बैड। तो यहाँ कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? हम 6 साल से निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं? निस्वार्थ भावना से। तो अठे किता की मतलब दरसालू आ जावे? यहाँ श्रद्धालु लगभग आते जाते रहते हैं। सोमवार और अमावस्या का दिन बहुत विशेष रहता है, आते जाते रहते हैं। और कई भगत है और मंत श्री निरंजन नाथ जी महाराज को आने के बाद में यहाँ पे निर्माण हुआ है पूरा। लगभग पहले कम बना हुआ था यहाँ पे, अब पूरा तोड़ के सब। तो मतलब निरंजन नाथ जी का आने के बाद में इनको विकास और भी बढ़ी है? हाँ, अधिक हुआ है। पहले 30% था, अब 70% हो गया। आम जनता है बांगो भी सहयोग रहे बाबू जी? आम जनता का भी रहता है और महाराज के विशेष भगत भी है, वह भी आते हैं, सहयोग देते रहते हैं। तो थारी की व्यवस्था रहे? मेरी व्यवस्था यही रहती है, मैं आरती वगैरह कर लेता हूँ, महाराज के पास कुछ सेवा कर लेता हूँ, आए हुए को टेंट करते हूँ। वैसे तो अभी साधु आए हुए हैं, ये कर रहे हैं और मैं बाहर को देख लेता हूँ। तो साधु संत भी आते रहते हैं यहाँ? हाँ, साधु संत बहुत ज्यादा आते रहते हैं, 8-10 कभी भी। आपको क्या लगता है कितने साल पुराना होगा? याद तो नहीं है लेकिन 300 वर्ष से पूर्व है ये। 300 ज्यादा पुराना है। हाँ। तो यहाँ समाधि किन किन की है? यहाँ जानकी दास जी महाराज की है सबसे पहले। तो उन्होंने कुछ यहाँ ऊपर कुछ नहीं थे, नीचे करते थे वो सेवा, और शिव जी का मंदिर स्थापना करवा दी उन्होंने। उसके बाद में केवलनाथ जी महाराज आए, उन्होंने ये शिवलिंग शिवाजी का गुंबज बनवाया। और फिर उसके बाद हरिनाथ जी आए, हरिनाथ जी ने बनवाया। और काशीनाथ जी महाराज का भी विशेष सहयोग रहा। और अब निरंजन नाथ जी आए मंत्र। ठहरे के यहाँ क्या आध्यात्मिक शांति मिलेगी? मेरे को यहाँ बहुत ज्यादा शांति मिलती है, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। बिल्कुल शांत वातावरण है यहाँ। तो गांव आपका कौन सा है वैसे? मेरा गांव बैड है, तहसील निवाई है, जिला टोंक है, राजस्थान। तो टोंक से यहाँ रहते हो? और मन लग रहा है? हाँ, आ जाते हैं और गांव भी चले जाते हैं। यहाँ तो भी यहाँ ये जंगल में है तो यहाँ पर कोई और भी कोई जैसे हिरण वगैरह यहाँ पे दिखते हैं क्या? हिरण वगैरह नहीं दिखते, लेकिन और जानवर है, अच्छे जानवर है, वो दिखते हैं। जानलेवा जानवर नहीं है यहाँ। तो मतलब सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित। तो मेला कब लगता है यहाँ पर? यहाँ मेला लगता है बाद में 8-9 का उतरती। कितने गांवों से लोग आते हैं यहाँ? यहाँ 7 गांव है, अधिक जानकारी तो नहीं है। दांतरू है, बाबूजी की डाणी है, और बहुत गांव है, बाटड़ा नाव है। तो मन्नत भी किसी की पूरी होती है यहाँ पर? मन्नत कोई मांगता हाँ, है? मन्नत मांगता है, पूरी होती है। मेरी खुद की, मैं यहाँ आने के बाद में सही रहता हूँ, देख मेरा मन भी शांत रहता है। और शिव जी की सेवा करोगे तो शांति रहोगे। तो मतलब और भी लोग आते होंगे तो बताते होंगे अपनी बात? हाँ, और भी लोग आते हैं तो बताते हैं। जी मन आध्यात्मिक शांति मिलती है, बहुत ही ज्यादा हमारो मन रहे चला के चूरू से इतनी दूर से मैं आवा। हाँ, बाबू जी ने अरदास करा जी की हमारी पूरी भी हो गए। मेरे सागे दोस्त आने भी लाऊं, मैं भी आऊं, खाने भी आना चाहिए सब लोगों ने, बाबू जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मन से कोई भी आओ वो बिना सब बाबू जी पूरेगा। तो थाने कितना साल हो गया था? मैंने भी लगभग 8-10 साल से लगभग मैं निरंतर आ रही हूँ बाबू जी के। तो विशेष कोई दिन की रहे दिन ध्यान को
प्रयोजन बने जिया मेलो लागे है 8-9 को। हाँ विशेष बात देखो 8-9 वहाँ को मेलो हो अभी टाइम तो मैं लगभग जरूर से कोशिश यही रहे सब ज्यादा से ज्यादा हमारा दोस्त आने मेरा भाई लोग है ये सब आने में लेकर आऊँ और उधर सगला चूरू से आइडा हो। सब शुरू से ही। तो अठा आओ थे तो महाराज है थे जिका मेहनत है बस संतुष्ट होके बांगी किया अब प्रोग्रेस हो रही है। बाबूजी है बाबूजी देखो बहुत बढ़िया नेचर का और बहुत बढ़िया धीरज स्वभाव का साधु है निरंजन नाथ जी। बहुत बढ़िया यहाँ से हमारा व्यवहार है बहुत वर्षा से प्रगति बहुत किया हो रही है बढ़िया। मंदिर का महीना लगातार जब से मैं आया अभी से लगातार निरंतर वृद्धि देखिए हमें कदे कम होनी है काम चालू ही रहे और अभी भी देख सको थे चारों मेर सब चालू ही है काम। के कहोगा भाई जी कितना साल से आ रहे हो? 2-1 साल हमारे बढ़िया लगा है आगे। बाबूजी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं इंसान है ढंग से बढ़िया बोला चाली और बढ़िया आश्रम है देखने लायक अठा पेड़ पौधा हरियाली आगे मन में अठा शांति मिला बहुत बढ़िया प्राकृतिक छटा ठगी है जी खींच लिया हुआ लोगों ने। हाँ बिल्कुल एक बार जो आ गयो ना बिन फिर दोबारा आना ही पड़सी है तो साला सर जाता हो तो वो रास्ता में रहे जरूर अब सालासरी जा रहा अंता टाइम कदे अंता रुक जावा कदे जानता रुक जावा। हाँ जरूर बिल्कुल जरूर आवा। क्या लागे ठा के था ना बहुत बढ़िया लागे बहुत अच्छा लागे सुकून मिले रमणीय स्थान है साधुओं की जन्म तपोस्थली है खूब साधु तपैड है और बाको प्रभाव है बाको आशीर्वाद है और चेतन गद्दी है श्री निरंजन नाथ जी महाराज के सामने में आश्रम चले बाबू जी की डाणी कल्याणपुरा पड़े सालासर जावा रास्ता कमा ये डाणी पड़े बार बार आना को मन करे जो भी आवे कोई भगवान की इच्छा है तो पूर्ति हो सब मनोकामना सच्चा मन से दिल से जो भी मस्तक चढ़ावे सच्चा दिल से आवे तो मनोकामना पूरी हो। जिको मेड़ो हुए 20 दिन विशेष है भीड़ हुए। हाँ बिल्कुल विशेष एकदम व्यवस्था हो है। एक दिन तो बहुत तकड़ी भीड़ हुआ है मेलो हुआ है ना स्पेशल बहुत तकड़ी भीड़ हुआ है। शेखावाटी के महान संत सब पीठाधीश्वर जितने भी है सब आमंत्रित किए जाते हैं आसपास के गांव के लोग हैं सब मिलकर नाथ जी महाराज का भंडारा जागरण लगाते हैं। मतलब आसपास का जितना भी शेखावाटी का संत है नाथ संप्रदाय से जुड़े है वे भी दिन कार्यक्रम में शिरकत करे। जटे भी और राजस्थान में सब ऐसा जुड़ेड़ा बहुत साधु है मान्यता है। तो पुराना स्थान है तो निश्चित रूप से जुड़ने का स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज कितना साल हो गया सेवा करता है आश्रम में? अब मेरे को 10 से 2017 में आया 2026 हो गई बढ़िया सेवा कर रहा हूँ सब आनंद लेते हैं यहाँ पे सब आते हैं चेला भगत लोग सब ग्रामवासी के भी सब भगत लोग आते हैं बढ़िया। और विशेष मेला होता है अपना बादवा के 8-9 में उतरते बाद में अच्छा भगत लोग सालासर बालाजी के भी सब और सुजानगढ़ है छापर है लोसला इधर सीकर है फतेहपुर है लक्ष्मणगढ़ है नौलगढ़ है इधर के चूरू है रामगढ़ है सभी भगत लोग आते हैं। अठे अगर कहूँ तो अपने गांव का आसपास का लोग मंदिर आवे कि बंगी आस्था है कि अठे के प्रति दूर दूर से तो लोग आ रहे हैं जी चूरू साइड है आसपास का लोग आ रहे हैं कौन आ रहे आस्था से जुड़ रहे हैं कौन जुड़ रहे हैं ज्यादा आते हैं क्या कोई गाय भैंस की कुछ गड़बड़ होती है तो पहले यहाँ आते हैं इसके निमन करते हैं तो उसका काम काज। अठे से कोई दंत कथा जुड़ेड़ी है कि गाय बादशाह ने लेकर आवे तो कोई न कोई बिगे पीछे कहानी भी होगी। नहीं खाने पहले जानकी दास जी मारा था तो जैसे यहाँ जोड़ी में तपस्या करता है उसमें तो पहली बात तो यहाँ 500 बीघा की जोड़ी है इसमें पहली बात तो कोई सांप गोरा बिच्छू खा जाए तो उसको पहले झाड़ू लगा देता था पहले और ऐसे चमत्कार हुए करते थे। जैसे गांव में एक रहता था तो उसके जैसे भी 5-7 बच्चे हो गए तो कोई डाकन खा गई तो वो आए यहाँ 8वां बच्चे हो गया तो यहाँ आए लेके तो उसको बोला बाबा जी आपके ध्यान में बैठे थे उसकी गोद में बिठाए तो बाबा जी की जब ध्यान खुला तो बोला कभी क्या उसको थोड़ा घुसाया बाबा जी को उसको भगा दिया तो कोई पास में भगत बैठे थे उसने बोला कि बाबा जी क्या कर दिया आपने उसके साथ तो मर गए भी 8वां है तो लेके आया आपके पास तो आप भगा दिया तो नहीं वो वापिस बुलाओ उसको। कौन समाज जी की महाराज की बात है वो जानकी दास जी महाराज की दास जी महाराज की है। तो उसने बुलाया पाछा उसके मरे हुए आ गए झाड़ू दिया तो जिंदा हो गया
जना वो बोला बाबा जी बताओ कि जो हमको कौन गांव के मायने डाकन है जो हमारा इतना बच्चा खत्म कर दिया। तो बाबा जी नाव तो नहीं काटा, एक ब्लेड मंगाया, तो उससे अपने गोडा का बाल उतारा, उसको बोला कि जब जाओ कोई भी डाकन होगी तो उसका सिर में एक भी बाल नहीं ला देंगे, तो आप पकड़ लेना। ठीक है, ठीक तो गांव वाले गए तो गांव में कोई नहीं, तो इसलिए है। दंत कथा है, हाँ। हमारा उद्देश्य है कि जिकी दंत कथा है वह भी लोगों के समक्ष आवे। हाँ। लेकिन हमारी भ्रांतियां हैं जिकियां है कि जिकी अंधविश्वास है वहां से मैं कतई सरोकार कौन रखा और थाने भी कौन कहूंगा कि अंधविश्वास का नहीं ध्यान देवे। लेकिन ये दंत कथा है महाराज आज की भी क्या नियमन है जिकी बता रहा है। समाधि के ऊपर आज भी कोई भावना शुद्ध लेके आता है, सब आते हैं तो उसका हर काम होता है, मनोकामना हर पूरी होती है समाधि को। तो लोग मन्नत पूरी हो गए तो अठे भंडारा ऐसा चढ़ावा चढ़ाता ही होगा। सब आता है, सब देखो छड़ावा तो नहीं आता है लेकिन कम आता है, लेकिन भगत लोग खूब आते हैं। जो मेलो लगे है महाराज जी टाइम बी टाइम कितनी भीड़ हो गए और क्या व्यवस्था करो इतना लोगों की। वैसे तो सब भगत लोग ही करे, मारकंड क्या कर बात है, भगत लोग मिलजुल के सही करें, कोई क्या दे दे कोई क्या दे दे, ऐसे साधु का काम चल जाए। कोई भगत साधुओं की भेंट पानी दे दे और जब काम चल जाए। भरतरी वैराग्य से बिलोंग करे जिका के मायने अब भी विशेष अगर बात करा तो थारा के सपना है कि इस स्थान ने कठे लेके जावा आपा। अब ऊंचा तो काफी है, लेकिन देखो भगवान की गुरु महाराज की कृपा है, जब कितना कराए सहयोग, जितना होगा जितना भगवान की आर्थिक सहयोग मिलता है लोगों से ना मिलता है, पर इतना नहीं, कम होता है सहयोग तो, पर आता है भगत लोग सहयोग करते हैं सब। कठे न कठे सरकार जिका धार्मिक स्थान है पुराना जिका धार्मिक स्थान है बाकी अनदेखी करने लग रही है। नहीं, एक बार क्या, अभी पिछली बार भंडारा कराया तो ये आया था, तो उसने बोल के गया हाईवे से गेट तक की रोड बनाने की, तो वो भी नहीं हुआ। एक लाइट की भी सुविधा की बोल के गया, पर वो भी नहीं। तो अब कोई काम तो लाइट तो आती है पर बिल्कुल वो तो लोट या पंखा तो चलते नहीं, खाली लोट या चल। धार्मिक रिपोर्ट का सागे कौशल शर्मा चूरू से। झलको